केस नंबर 9 सच, ताकत और औरत की जंग। कभी कभी जुल्म इतना खामोश होता है कि चीख भी सुनाई नहीं देती। कभी कभी इंसाफ इतना दूर लगता है कि उम्मीद मर जाती है। लेकिन अगर एक औरत खामोशी तोड़ दे तो पूरा निजाम हिल जाता है। ये कहानी है सेहर की, एक ऐसी औरत की जिसने ताकत के मुकाबिल सच बोलने की हिम्मत की। और ये है केस नंबर 9, एक ऐसा ड्रामा जो हकीकत से कहीं ज्यादा हकीकत लगता है। सेहर के पहले सीन से ड्रामे की कहानी शुरू होती है। सेहर एक आम मगर बाहिम्मत लड़की है। वो एक बड़ी गारमेंट्स कंपनी में काम करती है, ख्वाब देखती है, अपनी मेहनत पर यकीन रखती है। मगर जहां ख्वाब देखने वाली औरतें हों वहां ताकतवर मर्दों के अना के बुत भी होते हैं। इसी कंपनी में काम करता है कामरान, एक दौलतमंद, मगरूर और खुद पसंद बिजनेसमैन। सेहर की खुद एतमादी और जहानत इसके गुरूर को बर्दाश्त नहीं होती। वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, कभी तारीफ के बहाने, कभी दबाव के जरिए। लेकिन सेहर उसकी हरकतों को समझ जाती है। वो अपनी इज्जत और उसूलों पर समझौता नहीं करती। और ये वो लम्हा होता है जहां से जुल्म का खेल शुरू होता है। कामरान की चाल। एक दिन कामरान सेहर को कहता है, आज डिनर पर आओ, कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर बात करनी है। सब दोस्त इनवाइटेड हैं, किरण ने भी तुम्हें इनवाइट किया है। सेहर सोचती है शायद वाकई काम की बात होगी। लेकिन जब वो इसके घर पहुंचती है तो वहां कोई नहीं होता। ना मुलाजिम, ना साथी, ना मीटिंग। सब कुछ पहले से मंसूबाबंद था। कामरान ने झूठ बोलकर सेहर को अकेला बुलाया था और उसी रात वो इस पर जुल्म करता है। सेहर की चीखें, इसकी खामोशी, सब इस घर की दीवारों में दफन हो जाती है। सेहर अपने दूसरे कोलीग और कामरान के बिजनेस पार्टनर रोहित को मदद के लिए कॉल्स करती, जिनका डिनर पर इनवाइटेड होने का नाम लेकर कामरान ने सेहर को जाल में फंसाया था। मगर रोहित के पहुंचने तक कामरान जुल्म कर चुका था। रोहित को बिजनेस डूब जाने की धमकी देकर कामरान उसे खामोश रहने पर आमादा कर लेता है। मगर ये जुल्म सेहर को तोड़ नहीं पाता। ये उसे बदल देता है और वो केस करने की ठान लेती है। सेहर का खौफ और हिम्मत। सेहर के लिए ये लम्हा जिंदगी और मौत के बीच ठहर जाने जैसा था। घर वाले उसे चुप रहने का मशवरा देते हैं। माँ कहती है, बेटी, इज्जत छुपाने में ही इज्जत है। लेकिन सेहर के अंदर की औरत कहती है, इज्जत छुपाने में नहीं, इंसाफ मांगने में है। डरी सहमी मगर मजबूत दिल के साथ वो पुलिस स्टेशन जाती है। FIR दर्ज करवाती है और यूं एक तूफान खड़ा हो जाता है। मीडिया, सोशल प्रेशर, अदालतों की सियासत, सब कुछ इसके खिलाफ होता है। मगर सेहर हार नहीं मानती। कैरन का किरदार, बीवी से एक बाहिम्मत औरत तक। कैरन इब्तिदा में अपने शौहर कामरान पर मुकम्मल भरोसा करती है। वो उसे एक कामयाब बिजनेसमैन, एक ताकतवर मर्द और एक अच्छा शरकन हयात समझती है। मगर जब सेहर के केस की हकीकतें आहिस्ता आहिस्ता सामने आती हैं तो कैरन के अंदर का ज़मीर जाग जाता है। वो महसूस करती है कि इसका शौहर एक मुजरिम है और सच्चाई सेहर के साथ है। ये लम्हा कैरन के लिए बहुत मुश्किल है। एक तरफ इज़्दिवाजी रिश्ता, मुआशरती दबाव और लोगों की बातें, दूसरी तरफ इंसाफ और ज़मीर की पुकार। लेकिन कैरन वो औरत नहीं जो आंखें बंद कर ले। वो अपने शौहर की हिमायत छोड़कर सेहर के साथ खड़ी होती है और ये कदम दरअसल औरत के शऊर की जीत है। कैरन जानती है कि शौहर का साथ देना अगर जुल्म का साथ है तो खामोशी सबसे बड़ा जुर्म है। रोहित की बीवी मनीषा, औरत से औरत का इत्तेहाद। दूसरी तरफ मनीषा का किरदार छोटा होने के बावजूद इंतहाई मानी खेज है। सेहर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के बाद रोहित के घर आती है, इससे मदद मांगती है कि मैं केस फाइल करना चाहती हूँ, मेरी मदद करें, अदालत में मेरे हक में गवाही दे कि कामरान ने मेरे साथ जुल्म किया है। रोहित मदद करने से इनकार कर देता है कि मैं मजबूर हूँ, कामरान के खिलाफ नहीं जा सकता।
जबकि मनीषा रोहित की बीवी सेहर को यकीन दिलाती है कि मैं तुम्हारी साथ हूँ। वो इसे एक ज़बरदस्त वकील से मिलवाती है, केस फाइल करने और केस लड़ने में हर जगह सेहर का साथ देती है। रोहित को बार बार समझाती है कि इस गुनाह में कामरान के साथ खड़े मत रहो, हक का साथ दो, मगर रोहित कारोबारी साख मुतासिर होने के डर से मजबूर है। मनीषा कैरन को समझाती है कि औरत चाहे किसी भी रिश्ते में हो, अगर वो सच्चाई के साथ है तो उसकी आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। रोहित की बीवी इस बात पर यकीन रखती है कि एक औरत का दूसरी औरत के लिए खड़ा होना ही असल ताकत है। यही वो लम्हा है जहां औरतें एक दूसरे की सपोर्ट सिस्टम बनती हैं। ये न सिर्फ कैरन को हौसला देती हैं बल्कि सेहर के हक में भी आवाज़ उठाती है। अदालत और वकील आमना शेख। यहाँ कहानी में एक नया किरदार दाखिल होता है। आमना शेख बतौर वकील जो सेहर के लिए दीवार बनकर खड़ी होती है। आमना न सिर्फ कानून जानती है बल्कि औरत का दर्द भी समझती है। वो कहती है, अगर हम बोलना छोड़ दें तो झूठ हमेशा जीतता रहेगा। सेहर, मनीषा और उनकी वकील मिलकर एक ऐसी जंग लड़ती हैं जिसमें मुखालिफ सिर्फ एक मर्द नहीं बल्कि पूरा निज़ाम है। पैसा, ताकत, झूठे गवाह सब उनके सामने आते हैं, मगर सच पीछे नहीं हटता। जब जब सेहर झूठ से टूटने लगती है, सेहर की वकील इसका हौसला बढ़ा देती है। कैरन का बदलता हुआ दिल। अब कहानी एक नया रुख लेती है। कामरान की बीवी कैरन, जो शुरू में अपने शौहर पर अंधा एतमाद रखती थी, केस आगे बढ़ता है। आहिस्ता आहिस्ता हकीकत जानने लगती है। इसे एहसास होता है कि इसका शौहर वो शख्स नहीं जिस पर वो फख्र करती थी। वो देखती है कि सेहर सच बोल रही है और कामरान सिर्फ अपनी ताकत बचाने की कोशिश कर रहा है। ये लम्हा कैरन के लिए सबसे मुश्किल था। बीवी होने का फर्ज, औरत होने का ज़मीर। कैरन फैसला करती है कि सच के साथ खड़ी होगी। वो सेहर की हिमायत में सामने आती है, अपने शौहर के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाती है। और ये लम्हा औरत के अंदर के इनकलाब की अलामत है। औरत का इत्तेहाद। कैरन अकेली नहीं है। रोहित की बीवी मनीषा भी इसका साथ देती है। वो कहती है, अगर औरत औरत के साथ न खड़ी हो तो सच हमेशा कमज़ोर रहेगा। ये दो औरतें अब सेहर के लिए दीवार बन जाती हैं। ये कहानी अब सिर्फ एक केस नहीं बल्कि औरतों के बाहमी इत्तेहाद की अलामत बन जाती है। केस नंबर 9 हमें यह सिखाता है कि औरत कमज़ोर नहीं होती, बस इसे अपनी ताकत पहचानने में वक्त लगता है। सेहर, कैरन, मनीषा और आमना शेख जैसे किरदार ये पैगाम देते हैं कि खामोशी में जुर्म छुपाए जाते हैं और सच बोलना हमेशा कुर्बानी मांगता है, लेकिन आखिरकार सच ही जीतता है। ये कहानी हर इस औरत के नाम जो अपने हक के लिए, अपनी इज्जत के लिए और अपने वजूद के लिए डट कर खड़ी है। औरत को मौजूदा हालात में मुकाबला करना सिखाता है। ये कहानी शायद ख़त्म हो जाए, मगर सच की लड़ाई जारी रहेगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो में किस ड्रामे की कहानी सुनना चाहेंगे। आपकी भी हमारे लिए बहुत अहम है।